रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां सूरज की किरणें रेत को सोने सा चमकाती थीं। कस्बे के बीचों बीच हाजी सलीम की पुरानी हवेली थी, जिसके ऊंचे मेहराब और नक्काशीदार खंभे दूर से ही नजर आते। पास ही थी मिट्टी की दीवारों वाली बस्ती, जहां मेहनतकश लोग अपनी छोटी छोटी दुनिया बसाए जीते थे। हाजी सलीम की इकलौती बेटी थी जमीला, जिसके पास रेशमी कपड़े, चांदी के गहने और गर्व से भरा दिल था। वह बस्ती के लोगों को नीची नजरों से देखती और अपनी शान में मस्त रहती। दूसरी ओर था राशिद, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जिसके हाथों में मिट्टी को आकार देने की कला थी और दिल में सच्चाई का जज्बा। उसकी छोटी सी दुकान पर लोग उसके बनाए घड़े और मटके खरीदने आते, मगर जमीला उसकी सादगी का मजाक उड़ाती। हाजी सलीम ने अपनी हवेली के लिए एक खास मटका बनवाने का काम राशिद को सौंपा। जमीला ने ताने मारे, क्या एक गंदा कुम्हार हमारे लिए कुछ शाही बनाएगा? राशिद ने कुछ न कहा और अपने काम में जुट गया। वह रात दिन मिट्टी को गूंथता, उसे आकार देता ताकि मटका हवेली की शोभा बढ़ाए। एक रात भयंकर तूफान आया, रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी और बस्ती में कई घर ढह गए। राशिद का छोटा सा आशियाना भी टूट गया और उसकी माँ बीमार पड़ गई। हाजी सलीम ने राशिद को कुछ पैसे और अनाज भेजा, मगर जमीला ने ठंडा रवैया रखा। उसने कहा, ऐसे लोग तो तूफान में भीख मांगने आ जाते हैं। कुछ दिन बाद राशिद ने मटका पूरा किया। वह इतना खूबसूरत था कि हवेली के मेहमान भी देखकर दंग रह गए। मगर हवेली के एक नौकर ने राशिद पर कीमती मिट्टी चुराने का इल्जाम लगा दिया। जमीला ने बिना सोचे राशिद को बेइज्जत किया। राशिद ने शांति से सच बताया और अपनी मेहनत का सबूत दिखाया। हाजी सलीम ने जांच की और नौकर का झूठ पकड़ा गया। जमीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मस्जिद में वक्त बिताया, दुआ मांगी और अपने घमंड पर पछतावा किया। उसने राशिद से माफी मांगी और बस्ती के लोगों की मदद शुरू की। हाजी सलीम ने राशिद को अपनी दुकान के लिए जमीन दी। समय बीता और जमीला राशिद की सादगी और मेहनत ने दोनों के दिल जोड़े। एक सादा निकाह हुआ और कस्बे में यह बात फैल गई कि इज्जत मेहनत और सच्चाई से मिलती है, घमंड से नहीं।